नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, हम लोग भारत के महान और महत्वपूर्ण राजवंशों की चर्चा कर रहे हैं। जैसा हमने बताया था, यहाँ इतने महान सम्राट लगातार हुए हैं कि उनकी क्या कितनी भी संक्षिप्त चर्चा करें तो भी बहुत दिन लगेगा। इसलिए हम समझ लीजिए कि अति संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, कभी समाप्ति नहीं हो। तो पहले तो ये जान लीजिए कि इस समय कौन सा मनवंतर चल रहा है। मैंने कल संकल्प पढ़ा था ना, ओम विष्णु 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 अद्वितीय ब्रह्मणेन द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतर है। तो सृष्टि अनादि और अनंत है, लेकिन प्रलय के बाद फिर से जब मनवंतर चलते हैं, 14 मनवंतर हैं, उसमें से 6 मनवंतर बीत चुके हैं और 7वां मनवंतर है वैवस्वत मनवंतर, जो अभी चल रहा है। ये जानना चाहिए प्रत्येक हिंदू को, है ना। उनके काल सबका माने हमारे यहाँ जितना व्यापक अभिलेख रखा गया है इतिहास का, मैं तो संसार में कहीं आज तक तो देखने में नहीं आया और कहीं संभावना भी नहीं है। विशाल लाखों लाख वर्ष के इतिहास रखे गए। तो हर मनवंतर के मनु अलग अलग होते हैं, इंद्र अलग होते हैं, देवता अलग होते हैं, एक ही परम शक्ति उसके रूप में ये सप्तर्षि और मनुपुत्र सब अलग अलग होते हैं। ये जानना चाहिए। अगर हम ये सब नहीं जानेंगे तो हम लोग जो सृष्टि की विराटता है, जो सृष्टि का अद्भुत भगवान के द्वारा प्रवर्तित ये चक्र है, सृष्टि चक्र है, इसके विषय में कुछ नहीं जानेंगे। बस अपने समय के जरा से इतिहास और इस पार्टी उस पार्टी, ये नेता वो नेता, किसी में मगन होकर जीवन को अकारत कर लेंगे, है ना। तो ये जानना चाहिए कि क्या होता है। तो 7 मनवंतरों के मनु इंद्र देवता सप्तर्षि अलग होते हैं और फिर जिस मनवंतर में जो मनु होते हैं उनके पुत्रों से ही महत्वपूर्ण राजवंश चलते हैं। और फिर बाद में असुर लोगों के भी होते हैं, उनका भी वर्णन करेंगे। तो विष्णु पुराण के तृतीय अंश का पहला अध्याय है, उसमें सब दिया है। अतीता नागता नेह यानी मनवंतराणि वै तान्यहं भवता सम्यक् कथयामि यथा क्रमम् स्वयंभुवो मनुः पूर्वो परः स्वारोचिषस्तथा उत्तमस्तां सत्यैव रवितश्चाकृतस्तथा श्रेयते मनवोतीता साम्प्रतं तु रवे श्रुतः वैवस्वतोऽयं यस्यैतत् सप्तमं वर्तेऽन्तरम्। 6 मनवंतर बीत गए हैं। स्वयंभू, स्वारोचित, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष, इनके सबके कौन इनके मनु होते हैं, कौन इंद्र होते हैं, कौन देवता होते हैं, कौन सप्तर्षि होते हैं और कौन मनुपुत्र होते हैं, ये सब पढ़ने के लिए आप विष्णु पुराण, भागवत पुराण ये सब पढ़िए। तो पिछला जो मनवंतर था उसमें चाक्षुष नामक मनु थे और मनोजव नाम के इंद्र थे, और जो देवगण थे उनके नाम भी दिए हुए हैं। 8 गण थे, 8 देवगण हैं, 8 के अलग अलग देवता हैं। 8 5 प्रकार के देवगण, उनमें 8 देवता हैं। तो सप्तर्षियों के भी हर मनवंतर में अलग अलग नाम होते हैं। और अब ये जो 7वां मनवंतर है, इसमें सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देव जी मनु, वैवस्वत मनवंतर में श्राद्ध देव ही मनु है और पुरंदर नाम है इस मनवंतर के इंद्र का, है ना। और आदित्य, वायु और रुद्र ये देवतागण हैं। और इस समय जो सप्तर्षि हैं उनके नाम है वशिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। और ये जो वैवस्वत मनु हैं, इनके 9 महाप्रतापी पुत्र हुए हैं, उनसे ही इस मनवंतर में शासन चला है। इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिश्चंत, नाभाग, अरिष्ट, करुष और पृषद, ये समस्त मनवंतरों में देव रूप में स्थित जो भगवान विष्णु की अनुपम और सत्य प्रधान शक्ति है, वही अलग अलग रूपों में व्यक्त होती।
तो ये जो वैवस्वत मनवंतर है, इसमें भी कई चक्र हो चुके हैं युगों के, सतयुग से तक द्वापर के। इस समय 28वां कलयुग चल रहा है, अष्टाविंशतमे कलयुग है, 28वां कलयुग चल रहा है। ये कलयुग कब से चल रहा है? 3102 ईस्वी पूर्व से। तो उसके पहले के कतिपय राजाओं का नाम करके हम लोग सीधे फिर महाभारत के बाद जिस दिन भगवान कृष्ण इस पृथ्वी से गए, उस दिन से कलयुग प्रारंभ हो गया। और उसका ठीक ठीक समय सर्वत्र सभी शास्त्रों में लिखा है, वो अत्यंत सब प्रकार से प्रामाणिक है। वो है 3102 ईस्वी पूर्व में कलयुग प्रारंभ हुआ। 3137 ईस्वी पूर्व में, ईसा से 3137 में महाभारत संपन्न हुआ। तो उसके पहले का जो युग है, उसमें उसके कुछ कुछ चक्रवर्ती राजाओं का वर्णन कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो अपना युग है 28वां कलयुग, उसमें जो राजा हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो एक जो बड़े चक्रवर्ती हुए हैं वो शशबिंदु, शशबिंदु। ये ययाति के पुत्र यदु थे, यदु का पुत्र क्रोष्ट था, क्रोष्ट के पुत्र जो हैं वो वृजनीवान थे, और उनके पुत्र स्वाही थे, स्वाही के पुत्र ऋषद्गु थे, उनके पुत्र चित्ररथ थे। चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु, जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ। तो यादवों के वंश में ये बड़े प्रधान राजा हैं। और मैंने बताया यादव चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। ये जो अहीर अपने को यादव कहने लगे हैं, ये तो 19वीं शताब्दी ईस्वी में जनगणना का घपला है। 20वीं के शुरू के 20वीं शताब्दी शुरू होने के 20 साल पहले ये सब नए नए घपले किए गए हैं अंग्रेजों के समय। तो अहीर यादव नहीं है, अहीर जो है वो नंदगोप का जो ग्वाला वंश था उसके हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण कंस के अत्याचार से बचने के लिए कुछ दिन ग्वालों के यहाँ, नंदगोप के यहाँ रहे थे, तो उन्होंने ग्वालों वाली लीला भी की थी। इसलिए सारे ग्वाल भी अब अपने को यादव कहने लगे हैं। तो यादव यानी भगवान कृष्ण का वंश, चंद्रवंशी क्षत्रियों का वंश। तो यादवों में शशबिंदु चक्रवर्ती बहुत महान सम्राट हुए हैं। और वो विदर्भ के शासक थे, विदर्भ उनका केंद्र था। और आसपास के राज्य भी उनके थे। भाई बहुत बड़ा है, अकेले इंग्लैंड वगैरह के शासक कितना बताते हैं। हमारे यहाँ जो ये विदर्भादि शासन है, ये बड़े बड़े इंग्लैंड के बड़े बड़े। शशबिंदु के कुल में विदर्भ विदर्भ नाम का एक राजा हुआ, उससे ही ये विदर्भ देश हुआ है। उसके पहले वो कुछ और कहलाता होगा, जिसका अभी पुराणों में उल्लेख नहीं मिलता। तो शशबिंदु ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए और बहुत अधिक स्वर्ण कोष था उनके खजाने में। तो बीच बीच में वो हर महत्वपूर्ण हिंदू धर्म के उत्सव में सोना बांटते थे, लोगों को दान देते थे, स्वर्ण दान करते थे। ऐसे महान सम्राट थे। और उनका परिवार भी बहुत ही विस्तृत था, अनेक पुत्र और कन्याएं थी। सबसे बड़ी कन्या जो थी शशबिंदु की, उसका नाम बिंदुमती था। मत्स्य पुराण और वायु पुराण में इनका विस्तार से उल्लेख है। फिर शशबिंदु की कन्या बिंदुमती जो है वो मांधाता की पत्नी हुई, जिनका मैंने कल थोड़ा उल्लेख किया था। मांधाता की विजय में शशबिंदु और उसके परिवार ने बड़ी सहायता की। उसके बाद शशबिंदु का शासन बहुत समय तक रहा, चिरकाल रहा। और इसके बाद फिर उनका दाय भाग आदि में जो अलग अलग वितरण हुआ, उसमें फिर उनसे बड़े चक्रवर्ती दूसरे राजा हुए शशबिंदु के समय। शशबिंदु के बाद मानधाता। मानधाता जैसे हमने कल भी बताया था, युवनाक्ष के पुत्र थे। और ऋग्वेद में भी मानधाता का नाम आया है। मानधाता चक्रवर्ती थे और सार्वभौम सम्राट थे, यानी संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। चक्रवर्ती राजा का विजय जो है भारत की सीमा में होता है, और सार्वभौम सम्राट वो कहलाता है जो संपूर्ण पृथ्वी को विजित कर ले। सप्तद्वीपा वसुमती का जो स्वामी हो उसे सार्वभौम सम्राट कहते हैं। मानधाता सार्वभौम सम्राट थे, है ना। मत्स्य पुराण में भी इनका वर्णन है। 15वें त्रेता युग में ये हुए हैं। अभी 28वां युग चल रहा है। और पुराणों का युग परिमाण जो है उसके बारे में अलग अलग मत हैं, अभी उस पर नहीं जाते। मुख्य बात यह है कि इन्होंने बड़े भारी दिग्विजय किए। महाभारत में भी इनका वर्णन है। तो यश्चांगारम पुनरुक्तिम मरुत्तम मसितम गयम अंगम बृहद्रथम चैव मानधाता समरे अजयत। मानधाता का उल्लेख महाभारत में शांति पर्व में। तो मानधाता
ने अनेक राजाओं को जीता था, जिनमें से कुछ के नाम है अंगार, मरुत, असित, गय, बृहद्रथ, जन्मेजय, सुधन्वा और नृग। इसने 8 बड़े भारी राजाओं को मानधाता ने जीता था। फिर सभा पर्व में भी इनका वर्णन है। उनकी गदा गदा चलाने में महाराज मानधाता बहुत ही निपुण थे। फिर अगले जो हैं दूसरे इसी तरह के सम्राट मानधाता के समय हुए हैं मरुत। मरुत जो हैं वो तुर्गुस वंश के अंतिम राजा हैं। 2 मरुत हुए हैं, एक तुर्गुस वंश में और एक मनुपुत्र प्रांत के कुल में। आपको एक बात और बताएं, जो जो लोग सोचते हैं बहुत ही दुष्ट बुद्धि यूरोपियों के प्रभाव से कि अरे पुराण तो ऐसे ही हैं, तो उनको ये जानना चाहिए कि भारत के विषय में स्वयं यूरोपियों ने भी जो भी इतिहास लिखा है उसका आधार केवल पुराण है और कुछ नहीं है। पुराणों के आधार पर ही इतिहास लिखा जाता है। उन्होंने क्या किया है, क्योंकि भारत के इतने विराट गौरव से वो लोग चिढ़ते हैं, परेशान रहते हैं, सोचते हैं अरे इससे तो हम इनके ऊपर रौब नहीं गालिब कर सकेंगे कि तुम ऐसे ही हो, तुम ये कमी है वो कमी है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, राजाओं का काल अगर लंबा वर्णित है, दीर्घावधि का वर्णित है, तो वो 20 वर्ष कर देंगे। 20 वर्ष की तो कोई किसी राजा की हमारे यहाँ शासन अवधि नहीं थी। सभी राजा 60, 70, 100, 200 वर्ष तक राज्य करते थे। तो ये करते हैं, लेकिन आधार पुराण ही है। बाद में उसका अनर्थ करते हैं, यानी उसके अर्थों का गलत भाष्य करते हैं, लेकिन आधार तो पुराण कह लेते हैं, नहीं तो कहां से कोई भी नाम आएगा। पर्यटन ने सबसे अधिक प्रामाणिक लिखा है, लेकिन उसने भी महाभारत का समय थोड़ा 3102 के स्थान पर कुछ और कर दिया है, थोड़ा कम, या कहीं जहां माना भी है वहां राजाओं की सीमा अपने ढंग से उसमें शंका पैदा किया, लेकिन है पुराण ही आधार। भारत के इतिहास का एकमात्र आधार पुराण, और ये विदेशी लेखकों ने भी माना है। और भारत के जो लेखक हैं, वास्तविक भारत के लेखक वो हैं जो संस्कृत जानते हैं, सनातन धर्म में जिनकी निष्ठा है, केवल वो प्रामाणिक लेखक हैं। तो उन्होंने तो कहा ही। एक बात और है, जिनका विषय इतिहास नहीं है, ऐसे हमारे श्रोता भाषण को ध्यान से सुने, समझ में ना आए तो दोबारा सुने, अन्यथा उन्हें बहुत भ्रम हो जाता है। जैसे पहले जो भाषण हुआ था इससे पहले, उसमें एक श्रोता ने टिप्पणी की है ऑडियंस में से, अरे इसका मतलब कि शुरू से ही यूरोपीय लोग हमारे यहाँ मनमानी करते रहे। हमने उसका जो सन बताया है वो 1840 से पहला। तो 19वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार यूरोपियों ने हमारे इतिहास के विषय में तोड़ मरोड़ की कोशिश की और जानबूझ के दुष्ट बुद्धि से संस्कृत का अध्ययन किया। तो उसको आप हजारों साल समझ लेते हैं, वो तो आप इस विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुद्धि के हो गए। नरेंद्र मोदी की रक्षा और आर्थिक विषयों में बहुत बुद्धि तेज है, लेकिन इतिहास के विषय में वो भी अनपढ़ों वाली बातें बोलते हैं कि 1000 साल भारत गुलाम रहा। तो आप ऐसे नहीं, चीजों को ठीक ठीक समझिए। 19वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार यूरोपीय लोगों ने भारत के इतिहास को बिगाड़ने की कोशिश की। तो उससे 1840 जो है वो हजारों साल नहीं है, अभी की बात है। तो मरुत तो हुए, मरुत के बाद असित हुए। असित भी एक बहुत बड़े राजा थे। और गए हुए हैं, जिनके नाम से गया जी हैं, बहुत बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही तपस्वी और पूजा करने वाले, पाठ करने वाले, भगवान का ध्यान करने वाले राजा हुए। और अंग बृहद्रथ या पौरव बृहद्रथ भी एक राजा हुए। और ऐतरेय ब्राह्मण में भी इन राजाओं का उल्लेख है, वायु पुराण में है, मत्स्य पुराण में है। तो इसके बाद जन्मेजय, सुधन्वा और नृग, ये 3 राजा हुए हैं। और फिर मानधाता के शासन की पुराणों में बहुत प्रशंसा है कि उन्होंने अपनी प्रजा को कर मुक्त कर दिया था, कोई कर लेते ही नहीं थे। इतना सुंदर वैभवशाली शासन था कि कर की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और वे राजर्षित कहे गए हैं मानधाता। उत्तंक उनके गुरु थे, उत्तंक के शिष्य थे मानधाता। मानधाता के राज्य का विस्तार महाभारत और पुराणों में वर्णन है। तो उसके अनुसार दाशरथी राम अपने पूर्वज मानधाता की एक कथा वानर बाली को सुनाते हैं। उसमें यह है कि भाई यादव कुल में चित्ररथ का पुत्र शुष्पिंदु मानधाता के काल में राज्य करता था।
उसकी कन्या बिंदुमती संसार में अप्रतिम रूपा थी। वह अपने सब भाइयों में ज्येष्ठा थी। उससे मानधाता ने विवाह किया। उल्लेख मिलता है। मानधाता की संतानें जो हैं उसमें से दो वंश चले। खास बात है कि वो राजा थे। एक ब्राह्मणों का वंश भी चला और क्षत्रियों का वंश भी चला। तो अम्बरीश हैं, युवनाश तृतीय हैं, हारित ऋषि हैं, ये ब्राह्मण वंश चला। और क्षत्रियों में पुरकुत्स, दशदस्यु, संभूत और अनरण्य, ये क्षत्रिय हैं। और मरुत चक्रवर्ती एक अन्य सम्राट हैं जो उस काल में हुए। ये मनु के पुत्र प्रांशु के कुल में हुए मरुत, और इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र में शासन किया। अश्वमेध यज्ञ किए और दिग्विजय किए। कन्यादान भी उन्होंने किया था, ये वर्णन मिलता है, ज्यादा वर्णन तो उतना नहीं मिलता। और इनका काल जो है वो भी त्रेता युग ही। ये सब जो चक्रवर्ती सम्राट हैं ये पहले दीर्घजीवी होते थे, बहुत वर्षों तक इनकी आयु होती, इसलिए अभी जल्दी मत करिए। हम कभी कह देते हैं चक्रवर्ती सम्राट, तो उसके उनकी आयु का ये मत समझिए कि जो अभी के राजा हैं वैसे बहुत दीर्घजीवी होते थे सब चक्रवर्ती सम्राट। मानधाता के समय जब युद्ध हुआ तब ये मरुत जो है वृद्ध थे। इसके बाद आनव कुल हमने बताया है, अनु, पूर्वा, सुद्रयु, अनु, ये सब क्या है, ययाति के पुत्रों का वंश है। मानव जो कुल है वो सार्वभौम ययाति सार्वभौम सम्राट थे, संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट। चक्रवर्ती यानी जो संपूर्ण भारत का शासक हो उसे चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। और जो संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट हो, जो कि सदा से भारत में होते रहे। अगर जब आप ये जानेंगे तो फिर बेकार की ग्लानि नहीं पैदा होगी। ये समझ लेंगे कि काल प्रवाह वर्ष कभी हम घट गए कभी बढ़ गए, लेकिन हीनता मत लाइए मन में और कमियां मत ढूंढिए कि हमें कोई खास कमी है। काल प्रवाह है, हमारे शास्त्रों में बार बार का काल प्रवाह। तो काल प्रवाह में ग्लानि नहीं पालनी चाहिए, केवल अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। तो जो आनवों का वंश है वो पुरातन पंजाब में उनको कहा गया था ययाति में। जैसे यदु हुए, तुर्वस हुए, द्रह्य हुए, उसी तरह अनु हुए। अनु का जो वंश है अनु वंश, उसके कुल राजाओं की वंशावली भी मिलती है। तो वो मिस्र देश में, इजिप्त मिस्र में अनु लोगों ने ही जाकर शासन किया। और भारत में भी कई मत्स्य पुराण, वायु पुराण, हरिवंश पुराण में इनका उल्लेख है। तो ये पंजाब के आसपास के शासक थे। इसमें कुशीनर, आपने कहा होगा, उशीनर ने दिया एक कहानी वो आता है, कविता है। तो ये कुशीनर जो है बहुत प्रसिद्ध सम्राट हुए हैं, ये अनु वंश के। और नृग के पुत्र ही, नृग के पुत्र फिर योधे क्षत्रिय हुए। वे शतद्रु तट पर, जो वर्तमान में बहावलपुर है, उसकी सीमा के साथ ये लोग बसे थे, जिसको अब जोहिवार कहते हैं। और एक है क्रमिकापुरी, उनके बारे में अभी अलग अलग अनुमान हो रहा है कि कहाँ से थे। फिर एक है नवराष्ट्र और एक है अम्बस, ये हो गए। तो ये हो गया प्राचीन काल। अब इसके बाद हम बहुत ही संक्षेप में चलेंगे, क्योंकि बहुत विस्तार से हमारे ऋग्वेदिक काल में जो राजा हुए हैं उनमें से वैन्य प्रसु, हविर्धान आंगी, अदिति दाक्षायणी, प्रजापति परमेष्टि, विवस्वान, वैवस्वत मनु, यम वैवस्वत, यमी वैवस्वती, यम यमी, नभा निर्दिष्ट तरयात, और वत्सप्री भालनंदन, सोमपुत्र बुद्ध, पुरगवा, मरीचि कश्यप, कवि या काव्य उष्णा, सची पौलोमी, त्रिशिरा, बृहस्पति या अंगिरस, च्यवन, और मानधाता, यौवनाक्ष, गार्ग्य, अंगिरस,
जमदग्नि, ये सब राज्य हुए हैं और सम्राट हुए हैं। केवल नाम बता रहे हैं। पुराणों में मत्स्य, वायु, भागवत और विष्णु पुराण में इनका बहुत विस्तार से दिया हुआ है। मतिनार का हमने नाम लिया। मतिनार के बहुत से पुत्र थे। महाभारत में उनकी वंशावली दी है, उसमें 4 पुत्रों के नाम है। मत्स्य पुराण में 3 ही पुत्र वर्णित हैं, हो सकता है एक नाम रह गया हो। और फिर तंसु एक उनके वंश में हुए हैं सम्राट। इसी प्रकार इलिन वंश एक बहुत प्रतापी वंश चला है। तो ये महाभारत में इलिन राजपुरुष का भी वर्णन है और उनकी भूमि जो है वो भी पंजाब के आसपास बहुत बड़े क्षेत्र में थी। इसके बाद दुष्यंत हुए हैं, बहुत प्राचीन काल के सम्राट। तो महाराज दुष्यंत, कालिदास की जो अमर कृति है रघुवंशम, इसमें महाराज दुष्यंत का वर्णन है बहुत सुंदर। कालिदास और शकुंतला, कालिदास ने शकुंतला और दुष्यंत के मिलन का वर्णन किया। फिर कन्वों का राज्य बहुत रहा है भारत में, बहुत ही विस्तार से। इसी प्रकार दुष्यंत के पुत्र भरत थे। वैसे तो मनुपुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष को भारत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मूलतः मनुओं का राज्य रहा है। सभी मनु विश्व भरण पोषण कर, जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण मनु ही करते हैं, इसलिए भारत क्योंकि केंद्र रहता है मनुओं का, इसलिए इसको भारत कहा जाता है। तो दुष्यंत के पुत्र थे भरत, जो महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। शकुंतला के पैदा हुए थे, इनके बारे में तो प्राय सब लोग आप लोगों ने सुना होगा। शाकुंतल भरत बाल्यकाल से ही अत्यंत प्रतापी थे, चक्रांकित थे और निर्भीक, शूरवीर, तेजस्वी थे। दिग्विजय बहुत किया, भरत चक्रवर्ती ने भी दिग्विजय किया। उनकी विजय गाथाएं बहुत हैं और यज्ञ बहुत किया उन्होंने। अश्वमेध यज्ञ किए, बहुत सारे यज्ञ किए, अश्वमेध, वाजपेयी यज्ञ भी किए। और इसी तरह सुमन्यु करके बहुत प्रतापी सम्राट हुए हैं। उनकी संतानें हुई हैं बृहच्छत्र, सुहोत्र और हस्ती। हस्ती एक बहुत बड़ा वंश हुआ है। ये सब बाद में क्षत्रिय बन गए। इसी प्रकार चक्रवर्ती सुहोत्र हुए हैं। सुहोत्र जो हैं वो भी पृथ्वी पर थे, संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे और इनका इतिहास विस्तार से मिलता है अपने शास्त्रों में। मानधाता के जो पुत्र हैं पुरकुश, उनसे हरिश्चंद्र पर्यंत लगातार सामग्री इकट्ठी हुई है और वो दिल्ली में हमारे। और क्या देखेंगे, बहुत विस्तार से है, क्या क्या बताएं समझ नहीं आ रहा। इसके बाद हमने बताया था है वंश में कार्तवीर्य अर्जुन हुए, जिनका अंत में परशुराम भगवान ने वध किया था, क्योंकि वो थोड़ा अत्याचार करने लगे थे। तो परशुराम के बाद भगवान श्री राम है। ये सब त्रेता युग तक के बहुत ही प्रतापी राजा हैं। भगवान श्री राम के पूर्वजों के विषय में रघुवंशम में आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो रघुवंश में दिलीप जो थी, दिलीप के पुत्र हैं रघु। दिलीप की पत्नी जो है वो सुदक्षिणा है और कालिदास ने दिलीप का बहुत ही सुंदर वर्णन है। और रघु जो हैं ये दिलीप के पश्चात एक दीर्घबाहु राजा हैं रघु, जो बहुत समय तक शासन किए हैं। पार्जितर ने भी और वायु पुराण ने भी, पार्जितर ने भी इनको बहुत ही प्रतापी सम्राट माना है। हरिवंश आदि में भी दीर्घबाहु रघु का उल्लेख है। कालिदास ने भी रघु को दिलीप पुत्र का, दिलीप महाराज दिलीप का पुत्र कहा है और दीर्घबाहु को उनका विशेषण बताया, यानी लंबी भुजाएं वाले। रघु ने जो दिग्विजय की थी उसका वर्णन बहुत अपने आप में बड़ा मनोरम है, वो किसी दिन करेंगे। बहुत सुंदर कालिदास ने वर्णन किया है, कैसे निकले वो। और रघुवंश के चतुर्थ सर्ग में रघु के विजय का पूरा वर्णन कालिदास ने किया। रघु ने यवनों को, देखिए हमारे जो प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट हैं, यवन भी भारतीय क्षत्रिय हैं, शक भी, हूण भी, कुलिंद भी, आंध्र भी, शबर भी, काम्बोज भी, पारद भी, दरद भी, सब। तो
आपस में लड़ाते हैं। तो जो वर्णन पुस्तक में आता है वो इनका कि भाई इन्होंने यवनों को हराया। अब वो यूरोपीय लोग जो आए उन्होंने 19वीं शताब्दी में, उनको तो कल्पना ही नहीं होती थी कि इतना विशाल समाज है, इतना विशाल राष्ट्र है, इसमें कैसे कैसे प्रतापी क्षत्रिय हुए। वो तो अपने देश जैसा छोटी बुद्धि, छोटा आंकड़, छोटा अनुभव अपने देश जैसा वर्णन कर देते थे। अब जो कांग्रेसियों और बाद के राजनीतिक दलों के द्वारा प्रवर्तित शिक्षा में जो हिंदू हो रहे हैं वो भी काफी छोटी बुद्धि के हो रहे हैं, वो उसी को दोहराते हैं। वो समझते हैं सब जैसे कि कोई इंग्लैंड या कोई बहुत छोटे छोटे राज्य जो है यूरोप में, उनसे भारत की तुलना करते हैं। तो लगता है नहीं नहीं, यहाँ जब हम यहाँ के हैं और उन्होंने यवनों से राज्य किया, शकों से राज्य किया, हुनों से, शकों से युद्ध किया, यवनों से युद्ध किया, हुनों से युद्ध किया, तो हुन, शक, यवन सब विदेशी हो गए। तो ये भारत के ही क्षत्रिय हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और दुनिया भर में इनका चक्रवर्ती सम्राट है, सार्वभौम सम्राट है। तो शक, हुण, कुषाण, दरद, बाहलिक ये सब भारतीय क्षत्रिय हैं, ये जानना चाहिए आपको। तो रघु ने जब विजय की थी उसका सुंदर वर्णन है। अभी यहाँ रघुवंश नहीं तो कुछ श्लोक पढ़ देते, बहुत सुंदर वर्णन है, कालिदास ने किया। तो रघु, कालिदास ने भी रघु को विश्वजित कहा। और रघु के पुत्र हुए अजय। रघु के काल में भी भोजकुल के राजा थे। उन्होंने अपनी भगिनी इंदुमती का स्वयंवर रचा था। इंदुमती स्वयंवर का बड़ा मार्मिक वर्णन है कालिदास ने रघुवंश के छठे सर्ग में, बड़ा सुंदर वर्णन किया है इंदुमती के स्वयंवर का। कालिदास सदा बहुत ही प्रामाणिक लिखते हैं, तो वो जो लिख रहे हैं मतलब इतिहास का सत्य। फिर इसके बाद उत्तर कौशल में, आज के काल में कौशल राज्य उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभक्त था। उसमें से उत्तर कौशल में भी सूर्यवंशी राजा थे और उनके बहुत से उनकी वंशावली मिलती है। फिर एक दशरथ जो हुए, दशरथ जो है उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं के पक्ष से असुरों से युद्ध लड़ा था। इसके बाद हम जानते हैं भगवान राम है दशरथ पुत्र, जिनका की रावण से युद्ध हुआ था। तो त्रेता युग आ गया, त्रेता, फिर उसके बाद त्रेता और द्वापर की संधि आ गई। दशरथी राम का जो समय है वो लंकाधिपति दशग्रीव रावण पर विजय का वर्णन है। 32 वर्ष के वय में राम ने अयोध्या का राज सिंहासन संभाला और उसके बाद बहुत ही बहुत दीर्घ काल तक सुंदर आदर्श राज्य बनाया। लवणासुर भी उस समय का एक बड़ा भारी चक्रवर्ती सम्राट था। तो लवणासुर का वध भी भगवान राम ने ही किया था। गंधर्व देश की विजय, कुश और लव ने बहुत विशाल क्षेत्र में विजय प्राप्त की थी। और त्रेता के अंत में परशुराम और भगवान राम, इन दो का वर्णन मिलता है। दोनों जो हैं जामदग्नि राम, परशुराम को इसीलिए जामदग्नि राम, जमदग्नि के पुत्र राम कहा जाता है। त्रेता के बाद जो द्वापर है, द्वापर में हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण के समय कितने महत्वपूर्ण वंश थे, पांडव हैं, कौरव हैं, और महाभारत में सारे ही वंशों का विस्तार दिया हुआ है। किसी दिन उसकी वर्णन हो सकता है अगली वार्ता में हम महाभारत से उन वंशों का, उन राजाओं का विस्तार से बात करें, लेकिन अभी अपन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो महाभारत के समय में काशी, कौशल, उत्तर पांचाल, कौरव राज्य और फिर अलग अलग बाकी छोटे छोटे राज्य। तो उत्तर पांचाल जो है उसमें एक तो मुद्गल लोगों का शासन था, दूसरे संजय का, और उनकी फिर एक वंश परंपरा चली। काशी में महाराज जीवोदास थे, फिर उनके वंश में प्रसादन हुए हैं। और कौशल में महाराज दशरथ हैं, भगवान राम हैं और राम के बाद कुश। राम पुत्र भगवान श्री राम के जो पुत्र कुश हैं उनसे फिर महाभारत के युद्ध तक बहुत सारे राजाओं का वर्णन हमारी वंशावलियां हैं। ये कोई गप्पे नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। राजाओं की वंशावलियां आज भी सुरक्षित है, बड़े विस्तार से सुरक्षित, और उनको जानबूझकर कांग्रेस शासन ने दबाया। और भाजपा वालों को तो कोई खास अभी इतिहास का ज्ञान है नहीं, तो वो उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन आर्य समाज के लोगों ने इतिहास पर बहुत काम किया है। और ये जो है पंडित भगवत दत्त ने इतिहास, बड़ा प्रामाणिक इतिहास लिखा है भारतवर्ष का। पुस्तक का नाम है भारतवर्ष का बृहद इतिहास। तो
उसके बाद बहुत से राजा हुए, उन्हीं के वंश में नल हुए, पुंडरीक हुए, चंदनवा हुए, देवानीक हुए, फिर पारियात्र हुए, वज्रनाभ हुए, बहुत सारे उस तरह सम्राट हुए हैं जिनका सबकी वंशावली में नाम मिलता है। कुश जो है, कुश ने कुशावती में राज्य किया था, लेकिन बाद में अयोध्या को फिर से अपनी राजधानी बनाया। शिल्पी बहुत हमारे उस समय एक से एक शिल्पी होते थे भारतवर्ष में, शिल्पियों से उन्होंने कुश का जो घायल किया हुआ ने कुश का जो, जब वो राज्य समस्या में पड़ गया तो जब वो फिर से अयोध्या आ गए तो वहां बहुत ही सुंदर वैभवशाली राजधानी बनाई थी। शिल्पियों ने अयोध्या को ठीक ठाक कर दिया, ऐसा वर्णन मिलता है, क्योंकि अयोध्या बीच में क्षतिग्रस्त हो गई थी जब कुश चले गए थे कुशावती में, तो शिल्पियों ने अयोध्या को फिर से ठीक किया और कुशावती नगरी ब्राह्मणों को दान दे दी। फिर उसी कुल में नल हुए, पुंडरीक हुए, केमधनवा हुए, जैसा मैंने बताया है, बहुत सारे वज्रनाभ हुए, हिरण्यनाभ हुए, ऐसे बहुत से राजा होते रहे। मत्स्य पुराण में इसकी परंपरा बड़े विस्तार से दी हुई, वायु पुराण से भी अधिक आपको मत्स्य पुराण में मिल जाएगा। इसी प्रकार लव का कुल भी मिलता है, उनकी भी वंशावली पूरी तरह स्पष्टित है। तो लव के कुल में वायु पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, विष्णु पुराण में, उत्तर रामचरित में इनके कुलों का वर्णन दिया हुआ है। तो लव के कुल में भी महाराज पुष्य हुए, फिर महाराज सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्रग, प्रसुश्रुत, सुसंधि, विश्रुतवान और बृहदबल, इतने राजा हुए, बड़े महत्वपूर्ण राजा हुए। कहाँ? लव के कुल में। पारिचर ने इसमें कुछ, उनको तो भरोसे ही नहीं हो सके इतने लंबे समय तक का इतिहास कहीं सुरक्षित रखा जा सकता है, तो उन्होंने बार बार इस पर शंका व्यक्त की। अब जो कुरुकुल है, कुरुकुल से भारत युद्ध तक का अलग से इतिहास का वर्णन भगवत दत्त जी ने किया। वैशंपायन भगवान वेदव्यास के शिष्य थे वैशंपायन, और ये महाराज जयाति का चरित्र जन्मेजय को सुना रहे थे, हम सब जानते हैं। अंत में वो जन्मेजय को संबोधन करके कहते हैं, पुरोस्तु कौरवो वंशो यत्र जातो पार्थिवो इदं वृषसहस्र सहस्रार्च राज्यम धारयितुं प्रभृति। राज्यम कारयितुं वशी। तो कुरु से शांतन तक के राजाओं का वर्णन बहुत मिलता है महाभारत में, और विस्तार से फिर महाराज शांतनु हुए। शांतनु के कुल में फिर सब लोग जानते हैं किस प्रकार ये अंत में कौरव और पांडव आए। कुरुक्षेत्र से कौरवों का निष्कासन हुआ युद्ध के बाद, और ये जो है ये सालों के अधिकार में चला गया, सालों लोगों ने कुरुक्षेत्र पर शासन कर लिया। उस समय ही कौशल के राजाओं का वर्णन भी मिलता है। कौशल राज ब्रह्मदत्त, इनका बौद्ध जातक कथाओं में भी बहुत उल्लेख है महाराज प्रसेनजित का। कौशल राज ब्रह्मदत्त प्रसेनजित, जैमिनी ब्राह्मण में लिखा है कि प्रसेनजित के पुत्र राजा ब्रह्मदत्त कौशल ने ब्रह्मपुत्र देखने को पाया। तो भारत महाभारत युद्ध के आसपास जो राजा थे उनकी महाभारत में विस्तार से सूची दी हुई है, अभी आज हम उसका इतना वर्णन नहीं करते। इसके बाद महाभारत में
कौन कौन राजा शामिल हुए थे इस पर हम लोग एक दिन अलग से चर्चा करेंगे। बहुत ही विस्तार से महाभारत में दिया हुआ है। और महाभारत से ठीक पहले उग्रायुध एक चक्रवर्ती हुए हैं। उग्रायुध की भीष्म के द्वारा मृत्यु हुई थी, भीष्म ने मार दिया था उनको। इसी प्रकार है जो है मत्स्य वायु और हरिवंश में काम्पिल्य के एक वंश का उल्लेख है और है वंश का भी उल्लेख है, उनसे भी युक्त हुआ था। दुर्मुख पांचाल का भी उल्लेख मिलता है। शांतनु पुत्र जो हैं उनसे विचित्र वीर जो हुए, तो विचित्र वीर ने 12 वर्ष राज्य किया। शांतनु पुत्र चित्रांगद आप जानते हैं, चित्रांगद और चित्रवीर विचित्र वीर। चित्रांगद जो है शीघ्र मारा गया, तब माता सत्यवती के परामर्श से भीष्म ने उसके छोटे भाई विचित्र वीर को हस्तिनापुर में राज सिंहासन पर बैठाया, जिन्हें चित्रवीर भी कहते हैं। उनका नाम चित्रांगद था। जब चित्रांगद जल्दी मर गए तो विचित्र वीर को हस्तिनापुर के राज सिंहासन में बैठाया गया। अभिषेक के समय विचित्र वीर की वय लगभग 17 वर्ष की थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि उनको सम्राट बना दिया गया। फिर बाद में जब वो बड़े हुए, यौवन प्राप्त किया, तो काशीराज की 2 कन्याओं को ले आए भीष्म जी जाके। उसकी अंबिका अंबालिका वगैरह नाम लगे। अंबिका और अंबालिका के जब ये बच्चे छोटे थे तो भगवान की कृपा से या कृष्ण द्वैपायन व्यास के कहने पर भीष्म ने ही 20 वर्ष तक हस्तिनापुर का राज्य संचालन को तय किया। पांडु ने 5 वर्ष किया, क्योंकि 20 वर्ष की अवस्था में पांडु कौरवों के राजा बने। नेत्रहीन होने के कारण धृतराष्ट्र राजा नहीं बना। धृतराष्ट्र का विवाह सुबल की बेटी यादवी गांधारी से हुआ था। गांधारी भी यादव थी, यादवी थी, यादव कन्या। पांडु का विवाह मध्य देशाधिपति शल्व की भगिनी माद्री से और कुंती भोज की कन्या कुंती प्रथा से हुआ था। तो इनकी 2 पुत्रियां थी, कुंती और माद्री। प्रथा उनका मूल नाम था। प्रथा वसुदेव के पिता सूर्य की कन्या थी। ये वसुदेव की भगिनी और कृष्ण की बुआ थी। पांडु महाराज पांडु ने भी बड़ी बड़ी विजय की थी। दशान देश, मगध, विदेह, काशी, सुंद्र और कुंड, इन सबको जीता था। ये सब प्रतापी सम्राट हुए हैं। और फिर धृतराष्ट्र ने 20 वर्ष राज्य किया, फिर महाभारत हुआ, फिर 20 वर्ष और राज्य किया। इसके बाद सम्राट दुर्योधन सम्राट हुआ, उसने 36 वर्ष राज्य। महाभारत में जितने राजा थे उनमें से प्रमुख राजाओं का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से महाभारत में दिया हुआ है और इसका वर्णन हम कल करेंगे, इसलिए आज इसको यही समापन करते हैं। तो क्योंकि महाभारत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका जो वर्णन है वो हमें ध्यान से सुनना चाहिए कि उस समय कौन कौन राजा थे भारत में और उन्होंने कैसे कैसे युद्ध में भाग लिया और कितना विशाल ये युद्ध था, ये जानना चाहिए। राजाओं के शासन की अवधि भी है। शांतनु के राज्य आरंभ से और भारत युद्ध, महाभारत युद्ध तक 163 वर्ष बीते थे। इसमें से शांतनु ने 50 वर्ष राज्य किया, विचित्र वीर ने 12 वर्ष, भीष्म ने 20 वर्ष, पांडु ने 5 वर्ष, धृतराष्ट्र ने 40 वर्ष और दुर्योधन ने 36 वर्ष। तो भारत युद्ध तक 163 वर्ष बीत गए। यादव नरेश, यादव सम्राट, यादव वंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण भी उसी अवधि में थे और उनका जन्म देवकी और वसुदेव के बेटे के रूप में हुआ था। वायु पुराण में उन्हें लोकनाथ और प्रजापति कहा गया है। भगवान कृष्ण की बहुत सी महिमा मिलती है सभी पुराणों में। अब मेरे ख्याल से क्योंकि महाभारत आ गया है इसलिए आगे बहुत आकर्षक वर्णन है, पर आज हम इसको यही समाप्त करते हैं। महाभारत पर अगली वार्ता में विस्तार से बात करेंगे और फिर महाभारत की समाप्ति के बाद ईसा पूर्व 3037 में महाभारत हुआ। उसके बाद 3037 में महाभारत समाप्त हुआ
इसके बाद 36 वर्ष युधिष्ठिर का राज्य चला। फिर भगवान कृष्ण ने अपना लीला संवरण किया और वे निजधाम को चले गए। जिस दिन भगवान कृष्ण पृथ्वी से पुनः अपने निजधाम को गए हैं, उसी दिन से कलयुग का पदार्पण होता है। इसलिए कलयुग के पहले जो महाभारत युद्ध हुआ, उसकी गौरव गाथा हम अगले व्याख्यान में देंगे और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कलयुग की चर्चा पर। कलयुग जो अभी चल रहा है, इसमें कौन कौन महान राजा हुए भारत में, इनकी चर्चा बाद में करेंगे तीसरे व्याख्यान, बल्कि चौथे व्याख्यान। ठीक है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।